नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें 4 नई भर्तियों को लेकर जारी परीक्षा कैलेंडर के बारे में। 4 नई भर्तियों को लेकर जारी परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ हम बात करेंगे 23,775 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया के शुरू के साथ साथ आवेदन और एग्जाम कब तक होंगे, क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी, और इसके अलावा 11,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में इसके अध्याचन भी भेजे गए थे और बीते दिनों एक नई जानकारी भी निकल कर आई थी 60,000 पदों के बारे में। इसके अलावा 10,000 नई जूनियर 6 to 8 की अनुदेशक भर्ती के बारे में। अनुदेशक का मतलब है कि 6 to 8 विद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए एक तरीके की शिक्षकों की ही भर्ती होती है, लेकिन वहाँ जो नाम है वो अनुदेशक होता है। वजह क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और सबसे पहली अपडेट के साथ, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर सबसे बड़ी जो चीज देखने के लिए मिल रही थी वो यही थी कि इन परीक्षाओं का जो आयोजन है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा, कब तक ये भर्ती देखने के लिए मिलेंगी। अच्छी और बड़ी बात ये रही कि अब धीरे धीरे करके सारी की सारी जो प्रक्रिया हैं वो संपन्न कर ली गई हैं और जो पुरानी भर्तियां हैं अब अपने अंतिम चरणों में आ चुकी हैं और लगातार इनसे संबंधित जो कार्य है वो भी जारी है, चाहे वो अगर बात की जाए रिजल्ट को लेकर हो या इससे संबंधित पीजीटी के इंटरव्यू के बारे में। इसके संबंध में भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपनी जो सारी की सारी प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर दी गई हैं। अब इसी के साथ सबसे बड़ा इंतजार है 23,775 की नई टीजीटी भर्ती के बारे में, 11,500 प्राथमिक भर्ती के साथ साथ 10,000 जूनियर को लेकर। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, देखो यूपीटीईटी के एग्जाम में समय कम है और आपके पास में समय कम में बस आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है आप सभी के लिए यूपीटीईटी का बेस्ट कंटेंट, और वो आपको मिले कम दाम में अच्छी चीज़ें। मात्र 199 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट यूपीटीईटी का कैश कोर्स मिलता है। चाहे आप 1 to 5 के लिए लेना चाहते हैं या फिर 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए ये अवेलेबल है। आप इसे परचेस कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 7719676659 पर जाकर, जिसमें 60,000 वन लाइनर सभी सब्जेक्ट की नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24/7 का चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो आप इसे इस नंबर पर जाकर के कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं और फिर उसके बाद तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की। सबसे पहली अपडेट है 23,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। इसको लेकर अभी बीते दिनों ही जानकारी भी देखने के लिए मिली थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो अध्याचन भेजे गए थे 23,213, अब उनमें 550 पदों की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है और अब 550 भरने के बाद ये 23,775 पद हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पे एक जानकारी और दी गई थी कि पदों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन बाद में हो सकता है कि जब इन पदों को एक बार फिर से कहने की सत्यापन या वेरिफिकेशन करवाया जाए तो पदों की संख्या और भी बढ़ जाए या कम हो जाए। ये डिपेंड करेगा उस समय की कंडीशंस को लेकर। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि लिखा हुआ है रिक्त पदों की सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। इस तरह पुनः भेजे गए अध्याचन में पदों की संख्या 550 से ज्यादा बढ़ गई है। इसे ऑनलाइन फीड किए जाने के बाद में एक बार फिर से पुनः सत्यापन कर इस उद्देश्य से करवाया जा रहा है जिससे कोई त्रुटि ना हो पाए, सुधार कर, और अगर त्रुटि होती है तो उसका सुधार कर लिया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू में मामला कोर्ट में न जाए और इस तरह पुनः सत्यापन पूर्ण होने पर पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। तो घट बढ़ सकती है वो अलग मामला है, लेकिन पदों की संख्या फिलहाल तो 23,775 है। अब बड़ी अपडेट आप सभी के लिए ये है कि इन पदों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में जो अध्याचन है वो लगातार भेजे जा रहे हैं। ऑनलाइन फीडिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि सर अब इस भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो सकती है और कब तक इसको लेकर देखने के लिए मिल सकती है। तो टेक्निकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में अगर एक बार सभी पदों का अध्याचन मिल जाता है तो उसके बाद विज्ञापन जारी करने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती बनी हुई है वो है जुलाई में होने वाली परीक्षाएं, जैसे कि यूपीटीईटी का एग्जाम और टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट। इन पर कहीं ना कहीं आयोग का फोकस बना हुआ है और पहले आयोग की प्राथमिकता भी यही है कि जुलाई में चाहे वो यूपीटीईटी का एग्जाम हो या हो टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट हो या फिर इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंटरव्यू और रिजल्ट,
इन तमाम चीज़ों को जुलाई में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। और जुलाई में अगर नहीं हो पाता है तो देखने के लिए मिलेगा कि अगस्त के स्टार्टिंग तक का भी समय लिया जाए। एक बार जैसी पुरानी भर्तियों का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा तो फिर निश्चित तौर पर आयोग फ्री हो जाएगा नई भर्तियों के लिए, जिसमें चाहे वो अगर बात की जाए 23,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो या इसके अलावा 11,500 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। क्योंकि इन दोनों के जो अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जा रहे हैं उसके संबंध में आयोग ने भी जानकारी दी थी कि हमने कुछ पाठ्यक्रम में भी बदलाव किए हैं, और अगर पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो जो मेरे अनुमानित अगर संभावित तौर पर कहा जाए तो आयोग की सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो बैकलॉग है भर्तियों का उसको खत्म किया जाए। आयोग ने टारगेट जुलाई का रखा हुआ है कि जुलाई में सभी भर्तियों के बैकलॉग को क्लियर कर दिया जाए। हालांकि समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप जानते हैं 15 दिन के बाद जुलाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात ये होगी उनके सामने कि अगर वो चाहेंगे जुलाई में सभी भर्तियों के बैकलॉग को क्लियर कर दें तो उसके बाद जुलाई के बाद में नई भर्तियों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि आयोग के अधिकारियों ने ये बात पहले भी कन्फर्म की थी कि हमें जैसे जैसे भर्तियों के अध्याचन मिलते जाएंगे वैसे वैसे ही हम नई टीजीटी पीजीटी या कोई भी नई भर्ती होगी उसका विज्ञापन निकालते जाएंगे। तो अब इनके अध्याचन मिलने लगे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि आयोग कब तक इनको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी करता है। और अध्याचन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट अंतिम चरणों में है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी है। बस सत्यापन के बाद में आयोग को एक बार फिर से जो नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि इतने पद खाली हैं, फिर आयोग जब चाहे तब विज्ञापन निकाल सकता है। तो ये तो मामला है 23,000 टीजीटी को लेकर। 11,500 के बारे में भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि इनके अध्याचन भेजे जा चुके हैं, ऑनलाइन फीडिंग का काम होगा, फिर सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद में इन पदों के लिए हो सकता है कि अगर कोई नियमावली में संशोधन करना है तो वो भी किया जाए, अगर नहीं तो फिर आयोग के हाथ में बॉल आ जाएगी और फिर जैसे चाहे वैसे आयोग इसको कंप्लीट करवा सकता है। 11,500 नई प्राइमरी को लेकर अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो अलग बात है, क्योंकि समाचार पत्रों में अभी थोड़े दिन पहले 60,000 पदों पर जानकारी आई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया था इस मामले पर या पुष्टि नहीं की थी। लेकिन दूसरी तरफ 10,000 नई जूनियर भर्ती को लेकर, इस भर्ती के बारे में जो चीज़ें होंगी ये आपको शायद आयोग से देखने के लिए ना मिले, ये बेसिक शिक्षा अधिकारियों के थ्रू वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की वैकेंसी आती है, आमतौर पर ऐसे ऑफलाइन विज्ञप्ति जारी करी जाती हैं और उसके माध्यम से चयन होता है। तो इसकी जो चयन की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग रहती है जूनियर की। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देख लेनी चाहिए, मैंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देखेंगे अनुदेशक भर्ती के संबंध में। मैंने उसमें डिटेल में आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से आपका चयन होता है, क्या योग्यता होती है और किस तरीके से आपकी भर्ती आगे बढ़ती है। बात कर लेते हैं अपनी जो लास्ट अपडेट आप सभी के लिए है 4 नई भर्तियों के परीक्षा कैलेंडर के बारे में। ये आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। रेलवे की तरफ से भर्ती को लेकर परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अगर बात की है रेलवे भर्ती तैयारी करे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। रेल मंत्रालय ने आगामी 6 से 1 वर्ष के भीतर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का चयन प्रक्रिया और विस्तृत परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर जारी होने से उम्मीदवारों को अब परीक्षा की स्पष्ट समय सारणी मिल जाएगी। कार्यक्रम के अनुसार असिस्टेंट लोको पायलट के 10,970 पदों के लिए दूसरे चरण की जो परीक्षा है कंप्यूटर आधारित वो देखने के लिए मिलेगी 28 जुलाई को। फिर उसके बाद में 30 अक्टूबर को होगी। फिर जो जेई की परीक्षा है उसके बारे में लिखा हुआ है कि अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगी। ग्रेजुएट लेवल की भी एक परीक्षा है, अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है। तो इन सभी परीक्षाओं को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। बाकी अगर आप यूपीटीटी का कंप्लीट क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके पास अवेलेबल है 7719676659 व्हाट्सएप करके।